आज का रात्रि क्लास है 28/8/1967। जो मुख्य फायदा है वर्षा पाने का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है वास्तव में। ये क्या बोल दिया? मुख्य फायदा है उसका कनेक्शन नहीं है। मुक्ति जीवन का, मुक्ति का कनेक्शन नहीं है। नहीं है। अरे माने मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं पाना है, फिर कनेक्शन नहीं है, है? क्यों बोला ऐसे? मुख्य फायदा फिर क्या है? मुख्य फायदा है क्या? है फिर मुख्य फायदा? मुक्ति जीवन मुक्ति का तो मुख्य फायदा नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो पुरुषार्थी जीवन है और पुरुषार्थी जीवन पूरा होगा तब मुक्ति मिलेगी या अभी मिल जाएगी जीवन मुक्ति भी? पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति। हाँ, जीवन मुक्ति। वैकुंठ में जीवन नहीं होगा, मरे हुए होंगे क्या? है? वैकुंठ में मुर्दे होंगे क्या? जीवन होगा ना। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का मुख्य फायदा नहीं है, है? माने मुक्ति जीवन मुक्ति का मुख्य फायदा है अभी? है? चुप, कुछ पता नहीं। कोई फायदा नहीं। अरे अभी जीवन मुक्ति मुक्ति मिल जाएगी जो समझते हैं। पुरुषार्थ पूरा होगा तब मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी या अभी मिलेगी? अभी है? अभी तो नहीं। फिर क्या फायदा है? फिर मुख्य फायदा क्या है? याद का मुख्य फायदा है। अच्छा, वर्षा याद का लेना है? याद वर्षा है बाप का। ये तो भगत भी कहते हैं कि कोई न कोई रूप में भगवान आएगा और वो ही आकर के भक्ति का फल देगा। क्या है भक्ति का फल? भगवान आएगा तो भक्ति का फल देगा, ज्ञान देगा। तो कौन देगा? ज्ञान देने वाला कौन है? कहेंगे सुप्रीम सोल बाप है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो ही ज्ञान दाता है? वो ज्ञान दाता, उसको कहा शिव बाबा। वो भक्ति का फल देगा। क्या देगा भक्ति का फल? सवाल तो ये है। भक्ति का फल क्या देगा? ज्ञान देगा। तो ज्ञान मिल नहीं रहा है क्या? मिल रहा है। किसको मिल रहा है?
ब्रह्मा कुमारियों को मिल रहा है ज्ञान, यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान किसको मिल रहा है? क्योंकि पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञान दाता है, दाता आता है बुद्धि में। तो अभी ज्ञान आ रहा है, ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, क्योंकि ज्ञान देने वाला निराकार बाप है, तो उसका वर्षा भी निराकारी होगा। निराकारी बाप का निराकारी वर्षा ज्ञान। तो मुख्य फायदा क्या हुआ है? क्या मुख्य फायदा हुआ? अरे बाप से क्या मुख्य फायदा हुआ? क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। तो अब तो प्राप्ति हो गई ना, जो पाना था सो पा लिया ना। है? प्राप्ति हो गई ना, और पुरुषार्थ खत्म है। ज्ञान दाता चाहिए। अच्छा, तो ज्ञान मिल गया पूरा। ज्ञान पूरा मिल गया माना ज्ञानदाता भी समझ में आ जाता है। क्या? वो निराकार बाप आता ही इसलिए है कि ज्ञानदाता का प्रैक्टिकल रूप में परिचय मिले। तो ज्ञानदाता से क्या मिलेगा? निराकार से तो निराकारी वर्षा ज्ञान का मिलता है। और ज्ञान पहले आता है, ज्ञानदाता बाद में आता है। तो चलो ज्ञानदाता भी बुद्धि में आ गया कि ये है ज्ञानदाता प्रैक्टिकल में। तो उससे क्या मिलता है? अरे उससे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? ऐसे ही ठन ठन गोपाल है। क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। अरे निराकार बाप से वर्षा नहीं मिला? मिल गया कि नहीं मिला है? वर्षा साकार में चाहिए। साकार में क्या वर्षा होता है? साकार में वैकुंठ होता है। वैकुंठ पहले मिल जाएगा कि पहले मुक्ति? मुक्ति मिलेगी या पहले जीवन मुक्ति मिल जाएगी? है? पहले तो मुक्ति मिलती है ना। तो काहे से मुक्ति? मुक्ति काहे से? चोर डकैतों ने पकड़ लिया क्या? है? काहे से मुक्ति? हाँ, दुख दर्दों से मुक्ति। अच्छा, तो निराकार बाप ने आकर के जो ज्ञान का वर्षा दिया, उससे दुख दर्दों से मुक्ति नहीं होती। शास्त्र में तो ऐसे ही क्या है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो मुक्ति हुई नहीं अभी? मुक्ति नहीं हुई। अरे ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है? अरे होती है कि नहीं होती है? माने शास्त्रकारों ने झूठ बोल दिया कि ज्ञान से मुक्ति होती है? मुक्ति नहीं होती। कैसे? ज्ञान से कैसे मुक्ति होती है? कोई बड़ा ज्ञान बघारते रहते हैं।
ब्रह्मा कुमार कुमारियां और उनकी अम्मा जगदम्बा कितना ज्ञान बघाती है, उससे कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता ज्ञान का। कर सकता है? नहीं, वो तो वाचा की देवी कही जाती है। फिर है? मुक्ति का अनुभव ही नहीं हुआ, दुख दर्दों से हुआ। वाह भाई, माता जी को तो मुक्ति मिल गई है, हुआ, मुक्ति मिल गई। कुंभकर्ण से पूछो तो वो कहेगा हाँ हमको तो मुक्ति रोज मिलती, 6 महीने की मुक्ति मिल जाती है। क्या आराम से सो जाओ, मुक्ति। वाह भाई। अरे ज्ञान से भी मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है। क्या मुक्ति मिलती है? फिर बताओ वो मुक्ति किससे? दुख दर्दों से मुक्ति मिलती है। दुख दर्दों से मुक्ति मिली है, वो नहीं मिली तो फिर क्या मुक्ति मिलती है? हाँ, अरे बताओ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। जो ज्ञानियों में आगे गिने जाते हैं उनको तो बताना चाहिए ना। है देह के संबंध मिल जाते हैं। वाह भैया, ये तो बढ़िया वर्षा मिला। देह मिल जाती है और देह, हाँ, क्या वर्षा मिलता है? देह के संबंध नहीं तो फिर क्या मिलता है? देह के संबंधियों से मुक्ति मिल जाती। मुक्ति मिल गई, तुम्हारा भला, वो भी नहीं मिली है। अरे मिल गई, फिर ज्ञान से फायदा क्या हुआ है? वो निराकार बाप आया और आकर के ज्ञान का वर्षा दिया और मुक्ति मिली नहीं, तो फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? फायदा तो कुछ नहीं हुआ। माने ज्ञान से मुक्ति मिलती नहीं है, है? मिलती है, बड़ी भारी मुझान है। अरे जो ऊंच ते ऊंच बाप कहा जाता है आत्माओं का, उससे प्राप्ति नहीं होगी तो किससे प्राप्ति होगी? है? जो सुप्रीम सोल है, परम पिता जिसे कहा जाता है शिव, सदा शिव, वो मुक्ति का अनुभव करता है कि नहीं? सदा मुक्त है या नहीं है? और जो सदा मुक्त है वो आकर के दे रहा है अपना वर्षा, तो नहीं मिला। अरे जब मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जाते हैं, सूक्ष्म वतन जिसे कहा जाता है, ये दुनिया दुख दर्दों की भूलने लगती है, स्वर्ग की नई दुनिया याद करते हैं। उस नई दुनिया में जाने के लिए जो हमें क्या पुरुषार्थ करना है, क्या प्रयत्न करना है, वो सेवाएं याद आती हैं। तो ये दीन दुनिया भूलती नहीं है। तो मिला कि नहीं मिला? हाँ? अरे जब हम मनन चिंतन मंथन करते हैं ज्ञान का, तो कितना समय मनन चिंतन मंथन में निकल जाता है। तो वो सारा समय दुख दर्दों से मुक्ति का अनुभव होता है या नहीं होता है? देह के संबंधियों से मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है? जो देह के संबंधी दुखदाई हैं, देह के पदार्थ दुखदाई हैं, तो उनसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऐसे क्यों कहते हैं हमें कुछ भी वर्षा परसा नहीं मिला? वो ज्ञान का वर्षा नहीं है, मुख्य फायदा नहीं है।
इस पुरुषार्थी जीवन में वो मुख्य फायदा नहीं है, वो ही तो मुख्य फायदा है। क्या? मनन चिंतन मंथन में, ज्ञान की बातों में इतनी बुद्धि लगी रहे कि हमारी आत्मा के, आत्मा रूपी रिकॉर्ड के जन्म जन्मांतर के पार्ट खुलते रहे, तो खुशी नहीं आएगी? है? लो, कहते हैं हमको कोई वर्षा अर्सा नहीं मिलता, जो आया है सो भाग जाए। इतने साल के बाद बाप को क्या जवाब दिया? कुछ हमें वर्षा वर्षा तो दिया नहीं, अब तुम जाओ वापस जहां से आए हो। अरे ये तो भगत भी कहते हैं कि कोई न कोई रूप में भगवान आएगा और वो आकर के भक्ति का फल देगा। तो क्या हुआ भक्ति का फल? मुख्य भक्ति का फल क्या हुआ? फिर चुपचाप ज्ञान हुआ, तो ज्ञान मिला ही नहीं अभी तक है? अगर मिला होता तो ये तो नहीं कहते कि हमको दुख दर्दों से मुक्ति नहीं मिली, हम तो महादुखी हैं अभी तक। अभी तुमको भक्ति का फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अब कहते मिल रहा है, अभी कहते कुछ भी नहीं मिला। भक्ति का फल मिल रहा है? क्या क्या मिल रहा है भक्ति का फल? कहते हैं ज्ञान मिल रहा है। क्या ज्ञान मिल रहा है? मुख्य ज्ञान की बात बताओ। एक तो ये बताया जो ब्रह्मा कुमारियां बताती हैं, क्या? आत्मा की पहचान मिल गई। वो तो ब्रह्मा कुमारियां भी बताती हैं। आत्मा की पहचान मिल गई और बाप की पहचान मिल गई है। तो बाप जो है परमात्मा, बाप की पहचान मिल गई। परमात्मा माने परम पाठधारी, हीरो पाठधारी की पहचान मिल गई। तो अब तो डबल बाप मिल गया। एक आत्माओं का बाप मिल गया, एक जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, परमात्मा हीरो पाठधारी, वो भी मिल गया। तो फिर ये क्यों कहते हैं हमको दुख दर्दों से मुक्ति नहीं है? ब्रह्मा कुमारी तो चिल्लाती रहती, पाना था सो पा लिया, अब कछ पान होना है। कुछ भी पाना नहीं, बल्कि उनको तो वास्तव में आत्माओं का बाप मिला। मनुष्य सृष्टि का हीरो पाठधारी तो उन्हें पता ही नहीं है। और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो कहते हैं हमें मनुष्य सृष्टि का बाप की भी पहचान हो गई, हीरो पाठधारी की भी पहचान हो गई, और आत्माओं के बाप की तो पहचान हमें ब्रह्मा कुमारियों से पहले ही मिल गई थी। तो डबल बाप मिल गया। फिर भी पूछो तो कह देते हैं हमें दुख दर्दों से मुक्ति नहीं मिली। ये क्या बात है? अरे दुख दर्दों से मुक्ति मिली या नहीं मिली है? मिल गई। अरे मिल गई। अच्छा, क्या मिल गई? अच्छा, कुंभकर्ण से पूछे तो क्या जवाब देगा? है? क्यों? अर्जुन से मत पूछो, क्योंकि अर्जुन को तो टाइटल मिल गया भगवान से, गुडाकेश। गुडाकेश का मतलब है, गुडाक माने निद्रा, ईश माने स्वामी। निद्रा के ऊपर उसने तो कंट्रोल पा लिया। क्या? चलो, वो तो एक अर्जुन रहा। और बाकी जो दम भर रहे हैं कि हमें डबल बाप मिल गया, क्या? आत्माओं का सुप्रीम सोल बाप मिल गया, और सुप्रीम सोल बाप से जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान के आधार पर मनुष्य सृष्टि के बाप हीरो पाठधारी का भी ज्ञान मिल गया। तो डबल बाप मिल गया।
तो मुक्ति का वर्षा, दुख दर्दों से मुक्ति का वर्षा मिला या नहीं मिला? मिला। क्या मिला? कहते हैं कुंभकर्ण जी महाराज से पूछो तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हाँ मिल गया, सो जाओ, बड़ी मुक्ति होगी। क्या? आराम से सो जाओ, मुल्ला जी मुल्ली चलाते रहे, हम सोते रहे, कितना बढ़िया वर्षा मिल गया। शिव बाबा, एक शिव और बाबा, बाबा माने साकार, शिव माने निराकार, दोनों मिल गए, कंबाइंड मिल गए। फिर फल क्या मिला? बाबा ने तो कहा फल तुमको मिल रहा है, तो बाबा झूठ बोल दिया है, झूठ बोल दिया ना? नहीं, अरे क्या सच बोल दिया? फल मिल रहा है तो क्या फल मिल रहा है? अरे जीवन मुक्ति का चलो जीवन मुक्ति तो बाद में मिलेगी, पहले तो मुक्ति मिले ना। तो मुक्ति का वर्षा मिला है या नहीं मिला? कभी कहते मिला, कभी कहते असमंजस में। तुम कह सकते हो, सभी भक्तों को कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कि ये तो तुम समझते हो कि बाप कहते हैं, भक्त लोग ये समझते हैं। क्या? जब से भक्ति मार्ग चला है 2500 साल से, तब से वो समझते हैं। क्या समझते हैं? कि गीता में लिखा हुआ है क्या? यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ वगैरह इन कर्म कांड करने से मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, मेरे को प्राप्ति नहीं हो सकती, माने मैं नहीं मिल सकता। लो, काय से नहीं मिल सकता? पहली बात यज्ञ से। यज्ञ क्या होता है भक्ति मार्ग में? है? स्वाहा स्वाहा करते हैं ना। स्व माने हमारा जो कुछ भी है, तन, स्व माने अपना, जो कुछ भी है, तन है, मन है, धन है, मित्र हैं, संबंधी हैं, संपर्की जन हैं, पदार्थ हैं, मकान दुकान है, वो सब स्वाहा हमने होम कर दिया। क्या कर दिया? अपने पास रखा, स्वाहा कर दिया यज्ञ कुंड में। तो बाप कहते मैं यज्ञ करने से मिलता ही नहीं। अरे अभी जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उन्होंने अपना तन, मन, धन, समय, संबंध है, पदार्थ, दुकान, मकान नंबरवार अर्पण किया है या नहीं किया? अरे यज्ञ में स्वाहा किया है या नहीं किया? स्वाहा किया, दिल में तो आता है हमने स्वाहा किया, कुछ न कुछ नंबरवार तो किया। बाप कहते हम इससे मिलते ही नहीं, मेरी प्राप्ति यज्ञ करने से होती ही नहीं। ये क्या होगा? ये क्या हुआ? फिर काय से प्राप्ति होती है? और भी बताया, तप करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। क्या भक्ति मार्ग में कैसा तप करते हैं? एक टांग से खड़े हो जाएंगे, शुक्राचार्य उल्टे लटक जाते हैं, शीर्षासन लगा लेते हैं, सर नीचे टांगे ऊपर। अरे ये देह को तपाने का जो तप करते हैं भक्ति मार्ग में, मैं उससे भी नहीं मिलता। क्या? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहेंगे वो तो देह को तपाने का तप जो है ब्रह्मा कुमार कुमारियां करते हैं, भाग दौड़ करते हैं दुनिया भर की। हैं? क्या प्रोजेक्टर दिखाओ, हैं?
प्रदर्शनी करो, चित्र बनाओ, ये करो। तो मेहनत लगती है कि नहीं शरीर की? है, लगती है कि नहीं? लगती है। तो ये सब शारीरिक तप करने से मैं नहीं मिलता हूं, दान करने से नहीं मिलता हूं, ये क्या बात है? जेब का पैसा है, धन है, बैंक बैलेंस है, वो यज्ञ में अर्पण करते हैं कि नहीं करते हैं? कहते उससे भी नहीं मिलता हूं, दान पुण्य से मिलता नहीं। अच्छा, तीर्थ वगैरह करने से? तीर्थों पे जाते हैं ना, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े बद्रिका आश्रमों, केदारनाथ आश्रम, वो तो भक्ति मार्ग की बातें हो गई। यहाँ जो अपन को ज्ञानी कहते हैं वो भी कहीं जाते आते हैं कि नहीं? है, जाते हैं कि नहीं? कहां कहां जाते हैं? मुख्य मुख्य मंदिरों में जाते हैं कि नहीं? है, पहाड़ों पे जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना। तो वो भी बताया, तीर्थ वगैरह करने से भी नहीं मिलता। ये जो कर्मकांड वगैरह हैं, जो कर्मेंद्रियों से जिनकी सेवा होती है, वो कर्मकांड जितना भी अभी बताया, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, ये इनमें शरीर की सेवा होती है कि नहीं? है, शरीर को आयास देते हैं कि नहीं? देते हैं। तो ये कर्मकांड, कर्म माने कर्म कैसे होते हैं? ज्ञानेंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से? कर्मेंद्रियों से कर्म होते हैं। तो ये कर्मेंद्रियों से ये जो तेरे कर्म कर रहे हैं, चाहे तीर्थ करें, भाग दौड़ करें, इधर गए उधर गए यहां गए, इनसे मेरे को कोई नहीं प्राप्त होता, मेरे को कोई नहीं मिलता। लो, ठीक है ना? ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? है, ठीक है। अच्छा, तो फिर छोड़ दो, फिर छोड़ दोगे? तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये क्या बात होगी? माने भगवान नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। वाह, भगवान भी चाहिए, और भगवान जो कहते हैं सो नहीं करेंगे। क्या? यज्ञ करना नहीं छोड़ेंगे, तप करना नहीं छोड़ेंगे, दान करना नहीं छोड़ेंगे, हैं? तीर्थों में भागना करना नहीं छोड़ेंगे। तीर्थों में, मंदिरों में जाते हैं ना, इधर मंदिरों में गए, उधर मंदिरों में गए, बड़े मंदिर में गए, छोटे मंदिर में गए, जाते हैं कि नहीं? है, ये जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और रामेश्वरनाथ, जगन्नाथ, ये बड़े बड़े मंदिर है ना, तो जाते हैं कि नहीं इनमें? हाँ, जाते हैं। कहते हैं इनसे मैं नहीं मिलता हूं, ये सब कर्मकांड है। कर्मकांड माने कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जो किए जाते हैं वो सब कर्मकांड है, इनसे मेरे को कोई प्राप्ति नहीं होती। बाबा फिर तस्दीक करते हैं, क्यों बच्चे, ठीक है ना? ठीक है, गलत बात है? अरे चुप, ठीक है। अच्छा, ये तो बिल्कुल क्लियर अक्षर है। क्या क्या अक्षर क्लियर बताया? यज्ञ, तप, दान, तीर्थ आदि करने से मैं नहीं मिलता हूं, मैं मिल ही नहीं सकता। तो ये बात किसने कही? किसने कही ये बात? अरे ये तो बता सकते ये बात किसने कही? है, ऊपर वाले ने कही, नीचे वाले ने नहीं कही। नीचे वाला तो मिल जाता होगा, और वो तो मिल ही गया होगा। है, इसका मतलब नीचे वाला तो मिल ही गया होगा। ऊपर वाले ने कही कि नीचे वाले ने कही? मुसीबत, ऊपर वाले ने कही तो नीचे वाला तो मिल गया होगा। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, ये जो कर्मेंद्रियों से जो कुछ भी किया जाता है, उससे वो नीचे वाला तो मिल गया होगा। ऊपर वाला नहीं मिलता, नीचे वाला तो मिल गया होगा। अरे संतुष्टि नहीं है नीचे वाले से, हे भगवान, नीचे वाले से संतुष्टि नहीं, मिला नहीं।
अरे अरे मिला कि नहीं मिला? है मिला? अच्छा चलो, हमारे पास कैमरा होता तो फोटो खींच लेते, फिर बाद में पूछते मिला कि नहीं मिला। हाँ, तो किसने कहा? खुद ने बैठ करके कहा। खुद ने माने जो सुप्रीम सोल है, भगवान वाच जिसे कहते हैं गीता में, उस भगवान ने खुद कहा मैं इन भक्ति द्वारा नहीं मिल सकता हूं। क्या? मैं नहीं मिल सकता। तो फिर कैसे मिलेगा? हाँ? अरे ये सब कर्मेंद्रियों से जो भागदौड़ करते हैं, इतना आयास उठाते हैं, इनसे मैं नहीं मिलता तो काय से मिलेगा? कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? याद से मिलेगा। ओहो, वो तो बिंदी है, याद आ रही है खूब। हाँ, बिंदी निराकार खूब याद आता है। ज्ञानेंद्रियों की सेवा से मिलेगा। ज्ञानेंद्रियों की सेवा, वाह भाई, ज्ञानेंद्रियों की सेवा। एक तो आंखें, माने जैसे कुमारिका दादी किसी टोली को देती थी तो हाँ, नहीं देखा? अरे तुम शंकर पार्टी हो, उठो यहां से। है माने आंख में आंख लड़ाओ तो आंखों की सेवा हो गई। अरे आंखों से क्या सेवा होती है? देखने की सेवा होती है ना। तो ये सेवा करनी है। मुख से सेवा करनी है, आंखों से नहीं करनी है? अच्छा, और आंखें बंद करें। कहते हैं व्यास जी ने 2-3 रानियां थी कौरवों में प्रसिद्ध। उन तीनों रानियों को, एक रानी को दृष्टि दी, नियोग से बच्चा पैदा हो जाए। तो कोई रानी तो पीली पड़ गई, मारे डर के, उससे पांडु पैदा हो गए। एक रानी आंखें बंद कर ले, क्या भगवान व्यास उन्हें दृष्टि देते रहे और वो आंखें बंद करके बैठे रहे। जय सिया राम। तो क्या हुआ? उनसे कौन पैदा हुआ? है अंधा पैदा हो गया। एक तुम्हारा भला। तो फिर बताया कि ये जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां हैं, इनकी सेवा से करने से कोई फायदा होगा कि नहीं? और मोरे बाप ने ये कह दिया कि तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। कैसे? कि मैं एक एक को बैठ सकाश देता हूं और उसके लिए डायरेक्शन भी देता हूं, आंखें खोल के बैठो। क्या? आंखें बंद करके याद में नहीं बैठना, आंखें खोल के बैठो। तो मैं एक एक को सकाश देता हूं, आंखें खोल के बैठो। तो तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। अरे माना जो भगवान बाप करेंगे सो हम नहीं करेंगे। क्यों? ये क्या बात हुई? जो बड़े आदमी होते हैं उनको तो सब फॉलो करते हैं, कहते हैं महाजनयन गत सपंथा। भगवान से ज्यादा महा बड़ा आदमी और कौन होगा? भगवान आते हैं, एक एक को दृष्टि से सकाश देते हैं। कहते हैं ना भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए तो और क्या चाहिए, कहते हैं ना। तो आंखों की तो बात चलो खत्म हो गई। हाँ, गुरु जो करे सो नहीं करना, गुरु जो कहे सो करना है। अच्छा, तो गुरु तो कहते हैं बच्चे
शुभ भावना, शुभ कामना रखो। क्या किसी को देखते हो तो आत्मा को देखो। क्या वो चेहरे की सुंदरता के ऊपर, देह की सुंदरता के ऊपर दृष्टि ना जाए तो नहीं देखेंगे। अरे देखेंगे कि नहीं देखेंगे? लोगों के तो हम देखेंगे ही नहीं, तो सन्यासी हो गए। भगवान ये थोड़ा ही सिखाता है कि कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे काम ही न लो। सिखाता है। फिर देखेंगे या नहीं देखेंगे? हाँ देखेंगे, लेकिन आत्म की दृष्टि से देखेंगे। अगर ज्योति बिंदु आत्मा न दिखाई पड़ी और चेहरा बढ़िया बढ़िया दिखाई पड़ गया, दृष्टि दिखाई पड़ गई, मुंह की मीठी मीठी बातें दिखाई पड़ गई, सुनाई पड़ गई, तो क्या होगा? देवान बढ़ेगा या घटेगा? देवान बढ़ जाए। अब चलो आंखें की बात छोड़ दो, कान से सुनने की बात, मुख, अच्छा हाँ मुख से बोलने की बात। मुख से बोलेंगे तो मुख से बोलने में सुबह से लेके शाम तक बतियाएं करते रहो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, है? कोई कोई तो जो आशिक माशिक होते हैं उनको तो बड़ा मजा आता है, आता कि नहीं है? तो वो सेवा हो जाएगी। है ज्ञान सुनाना, क्या ज्ञान? ज्ञान माने क्या? जानकारी। किसकी जानकारी है? भगवान की पहचान। ओहो, भगवान की पहचान। कोई पूछे भगवान निराकार होता है कि साकार होता है कि निराकार साकार दोनों होता है, तो क्या जवाब देंगे? पहचान तो बाद में, पहले खुद तो को पता हो। क्या बताएंगे? है साकार में निराकार, तो वो हुआ भगवान। भगवान का असली रूप क्या हुआ? साकार में निराकार। और हम तो जान गए कि हमें साकार भी मिल गया और निराकार भी मिल गया। मनुष्य सृष्टि का बाप हीरो पार्टधारी साकार, और उसमें प्रवेश होने वाली सुप्रीम सोल निराकार, दोनों मिल गए। तो दोनों से कुछ वर्षा वर्षा मिला कि नहीं मिला? कुछ फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? आत्मा मिल गई, मिल गई सारे दिन में या कहीं 24 घंटे में कितनी मिल गई? भगवान हंस रहा है। ज्ञान से मनन चिंतन चलने लगा। अच्छा, मनन चिंतन चला तो हर एक व्यक्ति को पहले अपनी आत्मा से प्यार होता है कि नहीं? फिर अपनी देह से प्यार होता है कि नहीं? देह के बाद फिर पति या बाप से प्यार होता है। तो जो चिंतन चला वो किसका चला? आत्मा का चला या अपनी देह का चला या देह के संबंधियों का चला? संबंधियों में जो मुख्य मुख्य कल्याणकारी हैं उनका चल, किसका चला? सबसे जास्ती चिंतन किसका चला? अपनी देह का चिंतन चला। लो, आत्मा भूल गई, आत्मा भूल गई, देह का चिंतन, ये वर्षा मिला है? अरे अभी बताया, निराकार आता है तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है, और वो ज्ञान का वर्षा जो है, जो भक्ति करते हैं उनको नहीं मिलता, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं उनको नहीं मिलता। किसको मिलता है? जो मुझे याद करते हैं उनको मिलता है। तो
फिर ज्ञान का वर्षा सबसे जास्ती किसको मिलता है? अर्जुन को मिलता है। ज्ञान माना ही पहचान, पहचान मिल गई, ये नहीं माना, नहीं पूछा, मिलता किसको है? शिव बाबा को मिलता है। अच्छा, शिव को भी मिलता है और बाबा को भी मिलता है। वाह, दोनों को प्राप्ति हो गई है क्या? वर्षा जो मिला वो बाप से भी मिला और बाबा पर बाबा, वो क्या नाम, ग्रैंडफादर से भी मिल गए। दोनों को प्राप्ति हो गई, शिव को भी प्राप्ति हो गई, बाप को भी प्राप्ति हो गई और बाबा को भी प्राप्ति हो गई। वाह, बाप को और बाप के बाप को प्राप्ति हुई। बाप से जिनको मिला उनको प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञान मिला, क्या प्राप्ति हुई? दुख दर्दों से मुक्ति हुई? हुई। अरे तो प्राप्ति क्या हुई, फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ है। आया हुआ है तभी तो कहते हैं ना, मैं आकर के भक्ति का फल देता हूं। क्या फल देता हूं? है, ज्ञान देता हूं। अच्छा, और कहते भी हैं कि भक्ति का फल भगवान आकर के देंगे, भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही कहते हैं। अभी फल क्या है? अभी भगवान आया है, कहते हैं कि भगवान आया है, तो क्या फल है? भक्ति का फल क्या बताया? ज्ञान। अरे भगवान क्या देगा? भगवान तो देंगे ही स्वर्ग की बादशाही, और स्वर्ग की बादशाही सिवाय ज्ञान की तो मिल नहीं सकती है। पहले स्वर्ग की बादशाही मिलेगी या ज्ञान मिलेगा? पहले क्या मिलेगा? पहले तो ज्ञान मिले। नहीं मिल सकती ज्ञान के सिवाय, क्योंकि राजा ही चाहिए। तो राजा ही कैसे मिलती है, उसका ज्ञान चाहिए। भारत में भी राजाई तो है ही नहीं वास्तव में। क्या है फिर भारत में? है भारत में राजयोग है? राजयोग, राजयोग माने जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? कि उसको याद करेंगे है तो राजा ही मिलेगी। किसको याद करेंगे? निराकार को। हाँ या ना? जिसमें प्रवेश करता है उसको याद करेंगे। जिसमें प्रवेश करता है तो बताया कंबाइंड हो गया है। जिसमें प्रवेश करता है तो प्रवेश करने वाला, और जिसमें प्रवेश किया वो शरीरधारी। रथ भी चाहिए अर्जुन का और अर्जुन भी चाहिए। तो दोनों की मेल होने से वो राजा बड़े पे बड़ा डिक्लेयर हो जाता है। कौन? अर्जुन है। उसको गीता में भी बोला है ना, पार्थ। पार्थ माने पृथ्वी का राजा। तो भारत में राजा ही तो है ही नहीं वास्तव में। तो इसका मतलब क्या हुआ? राजा ही नहीं है तो राजयोग का ज्ञान है?
नहीं है, अभी राजयोग का ज्ञान ही नहीं है। बीके वाले कहते हैं तो हम तो राजयोग सीखते हैं, पीबीके वाले भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, है? जब सीखते हैं तो फिर सीखने वाले ही हैं या कुछ सिद्धि हुई, प्राप्ति हुई, सफलता हुई? है? सीख रहे हैं माने अभी राजाई नहीं मिली है, क्या मिला है? गधाई है। भरी ढो रहे हैं, वजन ढो रहे हैं। राजा वजन ढोता है या राजा ही करता है? ढुलवाता है। क्या करता है? ढुलवाता है ना। अच्छा, भारत में राजा ही नहीं है तो क्या है फिर? भारत में राजा ही नहीं है तो क्या है? सब भरी ढो रहे हैं। क्या? एक भी राजा नहीं है। कोई अपन को कहे कि मैं राजा हूं? नहीं। क्यों नहीं राजा? क्योंकि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। प्रजा कोई राजा थोड़ा ही होती है, प्रजा तो भरी ढोने वाली होती है। प्रजा भरी ढोने वाली और उसको बना दिया राजा। तंत्र, राजा का तंत्र, राजा का शासन। तो प्रजा का शासन हो गया और प्रजा है भरी ढोने वाली। तो जो शासन करने वाले हैं वो भी क्या कर रहे हैं? अब भरी ढो रहे हैं। कांटों का ताज सर के ऊपर लगाया हुआ है और कांटों के ताज का वजन ढो रहे हैं। ढो रहे हैं कि नहीं है? चिंताएं ज्यादा लगी रहती हैं कि निश्चिंत रहते हैं? बहुत चिंता है। वास्तव में कोई राजा ही नहीं। हाँ, थी जरूर। देखो, थी या नहीं? शुरुआत से लेकर के थी। शुरुआत माने कब से? जब से सत्य का युग शुरू हुआ तब से लेकर राजाई थी। कब से शुरू हुआ सत्य का युग? कौन से युग से शुरू हुआ? सत्य का युग कौन से युग से शुरू हुआ? संगम से। अच्छा, तो अभी शुरू नहीं हुआ? स्वर्णिम संगम से शुरू हुआ? अरे, शुरू नहीं हुआ। अच्छा, होगा। माना ज्ञान का वर्षा देने वाला बाप तो मिला कि नहीं मिला? ज्ञान को मिला, लेकिन जो वर्षा है असली है मुक्ति। राजा को मुक्त कहेंगे या बंधायमान कहेंगे? है? मुक्त कहेंगे ना। तो वो नहीं मिला, वो राजाई का वर्षा नहीं मिला। अरे बंधे हैं? है? नहीं बंधे हैं, मुक्त हैं। है? आगे में अभी की बात, अभी भरीड हो रहे हैं। अभी प्रजा बन करके भरीड हो रहे हैं या राजाई का अनुभव हो रहा है? क्या अनुभव हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। राजाई प्रजातंत्र राज्य हो गया, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, ये अनुभव हो रहा है। माने राजा अभी कोई नहीं बना, सब भरीड हो रहे हैं। कभी हाँ कभी ना, सब भरीड हो रहे हैं, सब भरीड हो रहे हैं। तो फिर सिखाएगा कौन? राजयोग कौन सिखाएगा जब सब भरीड हो रहे हैं इस दुनिया में? अरे सिखाने वाला खुद तो उस्ताद होगा ना। है? तो कोई है ही नहीं। है? एक है, वो नहीं मिला है, वो मिल गया। कैसे मिल गया? वो कुछ ड्यूटी लगाता है कि नहीं? है? ड्यूटी लगाता है। क्या मुख्य ड्यूटी लगाई? वो मुख्य ड्यूटी ये लगाता है कि पहले अपना कल्याण करो। क्या मुख्य ड्यूटी लगाता है?
8 घंटा याद करो, ये ड्यूटी तो 8 ही निकल पाएंगे उसमें तो। 8 घंटे की याद की ड्यूटी में तो 8 ही, वो भी नंबरवार, एक के बाद एक निकलेंगे। पहले कोई एक निकलेगा, वो तो बात छोड़ दो है। तो जो राजयोग सिखाने वाला, राजाई देने वाला है, वो मिला कि नहीं मिला? मिला। तो कहते कि अभी राजा ही नहीं है, अभी कोई राजा है ही नहीं, अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। अपन को आत्मा समझो, अपन को आत्मा समझो है, अपन को आत्मा समझो तो क्या राजा हो जाएंगे है? अपन को आत्मा समझने की ड्यूटी दी, अच्छा वो ड्यूटी दी बिना पढ़ाई के, पढ़ाई पूरी हो गई होगी है ना? पढ़ाई पूरी हो गई होगी। पहले पढ़ाई या पहले राजाई? पहले क्या? पहले भीख मांगना पहले पढ़ाई। तो वो जो पढ़ाई की मुख्य ड्यूटी दी कि पहले पढ़ाई करके अपना कल्याण करो, वो पूरी हो रही है? वो भी ड्यूटी नहीं पूरी हो रही तो फिर राजाई मिलेगी? राजाई बजाई कुछ नहीं मिलेगी। ये क्या बोल रहा है? अजय संगी साथियों से तो पूछ लो है, पढ़ाई की ड्यूटी पूरी हुई कि नहीं? किसी की नहीं पूरी हुई। अरे किसी की तो पूरी हो गई होगी है। माना जो राजाई की तरकीब सिखाए रहा है उसी की पूरी हुई, उसकी भी पूरी नहीं हुई। अच्छा, वो भी गधाई कर रहा है। वो भी पसंद हो रहा है। 84 जन्म को नहीं, 84 जन्म बाद में छोड़ो, पहले यहां तो मिल जाए। यहां तो राजा ही मिले पहले इस जन्म में। पूरी हो गई, राजा ही पूरी हो गई। हाँ भाई, राजा ही पूरी हो गई तो विश्व का बादशाह बन गया होगा। विश्व का बादशाह बन गया होगा। एक छोटे मोटे घर का बादशाह मिल गया। पहले तो हर आदमी अपने घर का बादशाह होता है कि विश्व का बादशाह बनता है। हाँ, तो पहले जो पढ़ाई पढ़ाने वाला है राजाई की, वो राजाई की पढ़ाई पढ़ाने वाला, वो खुद तो राजाई पढ़ाने वाला, तो राजा, उसको तो राजाई मिली होगी कि नहीं मिली होगी? 84 जन्मों को छोड़ दो, 84 जन्मों की बात छोड़ दो, अभी की राजाई की बात करो। इस जन्म की, इस जन्म की राजाई, कोई राजाई सिखाने वाला है, राजयोग सिखाने वाला है, तो उसको मिली कि नहीं मिली? बच्चों के लिए रुके हैं, राजाई नहीं कर रहे हैं, गधाई कर रहे हैं, वजन ढो रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं। मिली? अच्छा, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं मंदिर मस्जिद में। अब तो राजा ही मिल गई, बैठ जाओ गद्दी पे है। अरे कहीं भटकना पटकना होता है कि नहीं है? दिल नहीं होती है भटकने की, लेकिन भटकना पड़ता है। क्या भटकते हैं? फिर वो पुजारी, पंडे पुजारी होते हैं मंदिर में, हम वो फिर कहते हैं चूल्हा साफ करो, ये चुप पोछा लगाओ, ये करो वो करो। इसको है, भटकना तो नहीं पड़ता, नहीं भटकना पड़ता। अरे सच्ची सच्ची बोलो, भटकना तो पड़ता है। तो भटकना पड़ता है माने भगत है, अभी राजा ही नहीं मिली। राजयोग सिखाने वाला मिल गया, उस्ताद मिल गया है, लेकिन वो उस्ताद बुद्धू होगा। क्यों? जो देने वाला है, सिखाने वाला है, वो बुद्धू है या नहीं? बुद्धू नहीं। क्यों? उसको राजा ही मिल गई क्या? अच्छा, उससे पूछना तो जिस घर में रहते हो उस घर की राजा ही मिलेगी नहीं मिली?
नहीं मिली? अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात। वो ड्यूटी लगाता है कि ये ड्यूटी खास करो, कहते नहीं करेंगे, देखो क्या कर लोगे, ऐसे ना, सही बात है ना। हाँ, कहते हैं अभी उसको भी राजा ही नहीं मिली, सिखा रहा है। तो क्या सिखा रहा है? बाढ़ है। उसको तुमने राजा कैसे मान लिया कि वो राजा ही सिखाने वाला है? कहते राजयोग सिखाने वाला मिल गया। अरे बाप कहते हैं राजा ही तो है ही नहीं इस दुनिया में। वास्तव में सारी दुनिया में, सभी देशों में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, क्योंकि राजा कोई है ही नहीं, सब नौकर चाकर बन गए। प्रजातंत्र में नौकर चाकर बन गए कि राजा कोई बन के बैठा है। कहते हैं राष्ट्रपति को नौकर चाकर नहीं कहेंगे, है? वेतन लेता है कि नहीं? तो फिर वेतन किसको मिलता है? वेतन दासदासी को मिलता है या राजा को मिलता है? दासदासी को मिलता है। या तो कलयुग के अंत के राजा होते हैं तो उनको प्रीवी पर्स के रूप में वेतन मिल जाता है, वो तो फिर अंडर द कंट्रोल हो गए। प्रीवी पर्स जो देता है उसके कंट्रोल में चलना पड़ता है, तो वो भी कोई राजा ही थोड़ी कहेंगे। तो बताया शुरुआत से लेकर के राजाई थी। तो शुरुआत कब से होती है? राजाई की शुरुआत कब से होती है? अभी तो बताया स्वर्णिम संगम युग से, है, बैकुंठ से होती है। अभी बैकुंठ आया नहीं, स्वर्णिम संगम युग आया नहीं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि पीछे जब भी बाप आते हैं तो फिर बादशाही खलास हो जाती है। लो, बाप के आने से अच्छा होना चाहिए या बुरा हो गया? बोलो। हाँ, राजयोग सिखाने वाला, राजयोग का ज्ञान देने वाला बाप आ जाए तो अच्छा होना चाहिए या बुरा हो जाना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। फिर ये क्या हुआ? बाप आते हैं तो फिर बादशाही खलास हो जाती है। कलयुगी अत्याचारी राजाई खत्म हो गई बाप के आने से। अच्छा, सन 36 में आया और उसके बाद आने के बाद अत्याचारी राजाई खत्म हो गई। हाँ, और बाप को मौत के घाट तो नहीं उतार दिया। आया जिस तन में, उस तन को तो नहीं खलास कर दिया। वाह, ये तो विरोधी बातें हो गई है। बादशाही खलास हो जाती है, माने जब से बाप आया तब से भारत में भी राजा हैं खलास। क्या क्या शुरू होता है? कहते हैं स्वराज्य मिल गया। सन 47 में स्वराज्य मिल गया, आत्मा का राज्य मिल गया, राजा बन गए कि सब नौकर चाकर बन गए, वेतन भोगी। अच्छा, हाँ, पतित राजाई भी खलास हो जाती है। जो पूज्य राजाएं थे वो तो 2500 साल पहले ही खलास हो गए थे, और जो पतित राजाएं बनते हैं 2500 साल से, वो भी खलास हो जाती। फिर होता है कुरु राज्य। क्या? फिर राजाई खत्म हो गई। 1936-37 में बाप आया तो क्या हुआ? राजाएं खलास हो गए और क्या शुरू हुआ? कुरु राज्य। फिर माने बाद में। बाद में कब से? 1947 से क्या शुरू हुआ? कुरु राज्य। कुरु माने करो, कुरु माने कर्मेंद्रियों से कर्म करो तो उससे क्या होगा? तुम्हें सुख मिलेगा, सुख की दुनिया बनेगी। तो बाहर की दुनिया में तो कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, वो भी यही कहते हैं कर्म करो। तो कर्म करने से क्या होगा? क्या? दिल्ली राजधानी जो है उसमें राम राज्य आ जाएगा। अच्छा,
ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या कहें, कुरु राज्य शुरू हुआ या पांडव राज्य शुरू हुआ? कुरु राज्य शुरू हुआ। क्यों? पांडवों का राज्य शुरू नहीं हुआ सन 47 से। कैसे? प्रैक्टिकल में क्या कुरु, वो क्या करते थे कुरु जी महाराज? कहते हैं कुरु कौरवों का जो मुखिया था धृतराष्ट्र, वो अंधा था। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो राजाई चली ब्राह्मणों की दुनिया में है, तो अंधा था, अंधा था। अच्छा, फोटो होते थे तुम्हारा, खींचते और ब्रह्मा कुमारियों के पास पहुंचाते क्या? कहते अंधा था। क्यों है? बाप को पहचान करने वाला, न पहचान करने वाला अंधा था। अच्छा, वो अंधा था और तुम सोच रहे हो? अच्छा, कमाल। कभी कहते ना, कभी कहते हाँ। है? कुरु राज्य क्यों कहा? 1947 से ब्राह्मणों की दुनिया में कुरु राज्य कैसे? क्या करते थे? कुरु माने करो, कर्मेंद्रियों से करो। क्या करते थे? है? क्या करना सिखाते थे? अंधों की औलाद अंधे। अरे करना क्या सिखाते थे? अंधों की औलाद अंधे, तो बात खत्म हो गई। चलो अंधे थे, करना क्या सिखाते थे? हाँ, नहीं याद रहा? अरे अभी तो बताया, प्रोजेक्टर शो करो, क्या प्रदर्शनी करो, चित्र बनाओ। अरे ये करने वाला काम है कर्मेंद्रियों से या नहीं? अरे कर्मेंद्रियों का काम है या नहीं है? कॉन्फ्रेंस करो, ये करो, वो करो, जो भी करो सब भाग दौड़ करो। कर्मेंद्रियों का काम हुआ ना, तो उसको कहेंगे कुरु राज्य। इससे कोई राजाई नहीं मिलती है। राजाई काहे से मिलती है? राजाई कर्मेंद्रियों के कर्म करने से मिलती है, कर्मकांड करने से मिलती है, जप तप दान पुण्य तीर्थ करने से मिलती है, या कोई और रास्ता है? ज्ञान से मिलती है। कितने साल हो गए ब्रह्मा बाबा को ज्ञान लेते रहते, आत्मा को है? ब्रह्मा की आत्मा को ज्ञान लेते लेते 80 साल हो गए, और उनके फॉलोअर्स को भी बहुतों को हो गए होंगे इतने ही साल, या इससे कम हो गए होंगे। तो ज्ञान मिल गया? ज्ञान नहीं मिला। अच्छा, उनको नहीं मिला, हमको मिल गया। हा? क्या कहें, ज्ञान से राजाई मिली, उनको भी नहीं मिली, हमको भी नहीं मिली, तो फायदा क्या हुआ? राजाई तो छोड़ो, दुख दर्दों से मुक्ति भी नहीं मिली है? मिली? वो भी नहीं मिली। इससे कुरु राज्य को लिखा हुआ है कुरु राज्य, कौरव राज्य। उनके संतान जो हैं, कुरु की संतान कौरव कहे गए। कुरु राज्य प्रजा के ऊपर, प्रजा का राज्य, कोई राजा नहीं। क्या राजाई उसको कहेंगे नहीं? क्यों? अगर राजाई अंधा हो तो राजाई चलेगी क्या? हा? कैसे चल सकती है? सब अंधे। अंधों के राज्य में कोई एक आध काना होता तो भी चलो भाई काम चल जाता, काना भी नहीं, सारे ही अंधे अज्ञान के। तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, इनका अर्थ एक ही है। क्या? दुष्टों के हाथ में राजा ही। अरे राजा ही तो है ही नहीं, राजा ही थोड़े ही कहेंगे उसको है? राजा ही है, राजा ही कहेगी। वो तो दुष्टता है,
जैसे चोर डकैत होते हैं उनको राजा कहेंगे? कहेंगे? चोर डकैतों का राजा राजा कहा जाएगा? नहीं। इनका अर्थ एक ही है कि एक तो तमो प्रधान बन जाते हैं और फिर उसे कुरु राज्य, पंचायती राज्य कहा जाता है। 5 पंचों का राज्य, तमो प्रधान भक्ति, जिसमें क्या करते हैं? तमो प्रधान भक्ति में रिद्धियां सिद्धियां अनेक प्रकार की ठगी लगी पड़ी। क्या रिद्धियां सिद्धियां? रिद्धि सिद्धि किसको कहा जाता है आज की दुनिया में? है? भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, है? और भूत प्रेतों को बंधन में बांध करके तरकीब सीख लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो कितनी ठगी लगी पड़ी है। बहुत रिद्धियां सिद्धियों से पैसे कमाते रहते हैं रिद्धि सिद्धि करने वाले। क्या? किससे पैसे किससे कमाते हैं? है? वही जो समझते हैं कि हम प्रजातंत्र राज्य में हम राजा बन गए हैं, हम कंट्रोलर हैं, तो वो भूत प्रेतों की सिद्धि कराते हैं और अपना काम करते हैं। क्योंकि नहीं तो भला क्या, ऐसे तो नहीं है कि रिद्धि सिद्धि सीख करके कोई बोलेंगे कि हम ऐसे ये रिद्धि सिद्धि से दिखलाते हैं नाम के लिए। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम नाम के लिए सिखलाते हैं, क्योंकि फायदा तो कुछ भी होता नहीं है रिद्धि सिद्धि सीखने से। फायदा माने कोई को मुक्ति मिल जाए, है, कोई को जीवन में रहते रहते सुख शांति मिल जाए, वो तो बढ़ेगी या घटेगी? है? भूत प्रेतों को सिद्धि करने से और ये बढ़ती है। तो कुछ तो उनको भी फायदा होना चाहिए, है? जिनको रिद्धि सिद्धि सिखलाते हैं। क्या रिद्धि सिद्धि सिखलाने वाले भी हैं और रिद्धि सिद्धि का प्रयोग करने वाले भी हैं। तो रिद्धि सिद्धि जिनको सिखलाते हैं उनको तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। अरे फायदा तो किसी को होता ही नहीं। रिद्धि सिद्धि करने से किसी को सुख शांति का फायदा नहीं होता है। तो वो और प्लेन भी ऐसे कहता है कि सीढ़ी उतरनी जरूर है। वो भगवान बाप आके क्या कहता है, ये जो रिद्धि सिद्धि कर रहे हैं या सीख रहे हैं या रिद्धि सिद्धि करने से अपना काम चलाते हैं, वो उससे सीढ़ी नीचे उतरेंगे या ऊपर चढ़ेंगे और ही पाप करते जाते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। क्यों? कि भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तो भूत प्रेतों से नीचे उतरने की प्राप्ति करेंगे। क्या कहते हैं? हम ज्ञान लेते हैं भगवान से, भगवान से ज्ञान लेने का रिजल्ट क्या होता है? देवता बनना। भगवान आकर के नर को नारायण जैसा देवता बनाता है, न कि भूत प्रेत बनाता है। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी शरीर छोड़ते जाते हैं। अच्छा, पीवी के नहीं, पीवी के भी कोई कोई हैं जो शरीर छोड़ते जाते हैं और भूत प्रेत बनते जाते हैं। तो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले जन्म जन्मांतर भूत प्रेत बनेंगे या देवता बनेंगे? भूत प्रेत बनते रहते। तो सीढ़ी नीचे उतरते हैं। सीढ़ी से जो 84 जन्मों की सीढ़ी है, उस सीढ़ी में ऊपर कोई चढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऊपर की सीढ़ी चढ़ेंगे तो सुखी जन्मों का अनुभव करेंगे या दुखी होने का अनुभव करेंगे? सुखी होने का अनुभव करेंगे। अगर कोई चढ़ना जानता हो तो फिर औरों को चढ़ावे। इसका मतलब अभी पहली सीढ़ी कोई ने चढ़ना शुरू किया या नहीं किया? नहीं।
जो 84 जन्मों की सीढ़ियां हैं, 84 जन्मों की सीढ़ियां हैं, उनमें जो अंतिम सीढ़ी है नीचे वाली है, उस सीढ़ी को भी कोई ने चढ़ना शुरू किया या नहीं किया? ज्ञान लेकर के और राजयोग सीख करके कहते तो हैं राजयोगी हैं, कहते तो हैं हम ज्ञानी हैं, हमें भगवान से ज्ञान मिल गया, भगवान हमको राजयोग सिखा रहा है। तो क्या पहली सीढ़ी जो नीचे वाली है वो भी कोई ने चढ़ना शुरू किया है या नहीं किया? चढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, अच्छा, कौन सी कैटेगरी के होंगे? हैं? कौन सी कैटेगरी के होंगे? हैं? सूर्यवंशी होंगे। बारे सूर्यवंशी, सूर्यवंशियों के कुल में सब सूर्यवंशी होंगे। सूर्य की तरह एकदम रोशनी फेंकने वाले। सूर्य जागता है या कभी सो जाता है चंद्रमा की तरह अंधेरे में? है? क्या करता है? सूर्य तो जागता ही रहता है। सूर्य, कभी किसी ने सुना कि सूर्य सोता है? नहीं। चंद्रमा के लिए कहते हैं कि हाँ अंधेरा होता है तो चंद्रमा शायद सो गया होगा, रोशनी तो दे नहीं रहा है। तो 84वें जन्म की अंतिम सीढ़ी कोई चढ़ने लगे होंगे तो कौन से कुल के होंगे? सूर्यवंशी कुल के होंगे। सदा जागती ज्योति। वाह भैया, झूठ क्यों बोलो, सच्चा बोलना चाहिए ना। सच बोलेंगे तो सच्चखंड में जाएंगे और झूठ बोलेंगे तो झूठखंड में जाएंगे। तो कोई क्या, कोई जागती ज्योति होते हैं? नहीं, उनको खूब खाना खिला दो, देखा नहीं सोएंगे। डट के भोजन खिला दो, क्या बढ़िया बढ़िया बनाए के, सोएंगे कि नहीं सोएंगे? है? देखो फिर अभी अभी भोजन करेंगे और अभी अभी दिन हो दहाड़े हो सो जाएंगे, दहाड़ से फौरन नींद आ जाएगी। आएगी कि नहीं? तो फिर क्यों कहते हैं? पहली सीढ़ी कौन से कुल की है? सूर्यवंशी कुल की है पहली सीढ़ी। नीचे वाली, सबसे नीचे वाली सीढ़ी जो राजयोग सीखने वाले वहां से चढ़ना शुरू करते हैं। नास्तिकों की, अर्धनास्तिकों की। अरे अर्धनास्तिक तो आर्य समाजियों को कहेंगे, क्योंकि वो साकार को मानते नहीं है और निराकार को मानते हैं। वही सबसे नीची सीढ़ी है, वो सबसे कम जन्म लेते होंगे। क्यों? ये आर्य समाजियों का जो धर्म पिता है वो, उसको कितना टाइम हुआ होगा? एक, हाँ, 100-150 साल, 100-125 साल। तो 100-125 साल में 1-2 जन्म लेता होगा कि नहीं? जरूर, कि एक ही जन्म लेता होगा? है? कम से कम 2 जन्म तो जरूर लेता होगा। तो वो पहली सीढ़ी कहेंगे या दूसरी सीढ़ी कहेंगे? आर्य समाजियों को है? हाँ, आर्य समाजियों में भी 2 गुट हो जाते हैं। क्या? उनको कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट। क्या? एक भारतीय कम्युनिस्ट और एक होते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट। ये मार्क्सवाद कौन से देश में चलता है ज्यादा? जिनका असर भारत में भी हो गया, रूस में ज्यादा चलता है। तो आखिरी सीढ़ी कौन सी हुई? आखिरी सीढ़ी कौन से कुल वालों की हुई? है? रूस वालों की। वो क्या नास्तिक हैं? किसी के ऊपर आस्था नहीं, आत्मा के ऊपर भी आस्था नहीं, स्वर्ग के ऊपर भी आस्था नहीं, नरक को भी नहीं मानते हैं, भगवान को भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते। बस हम ही सब कुछ है इस दुनिया में, ऐसे कहते। हम सबसे पावरफुल हैं दुनिया में, सर्वशक्तिमान है तो हम हैं। क्यों भाई?
अरे हमने, हमारे में बहुत ताकत है, हम चाहें तो यूं बटन दबाएं और दुनिया खत्म हो जाएगी। बम, इतनी ताकत है हमारे यहां, है आखिरी सीढ़ी। क्या तो क्या कहेंगे? कुंभकर्ण कहेंगे, क्या कहेंगे? कुंभकर्णों का परिवार है या ज्ञानी रावण का परिवार है? कुंभकर्णों का परिवार। वाह भैया, तो शास्त्रों में कुछ गायन है कुंभकर्णों का? है क्या गायन है? 6 महीने सोता रहता, क्या भगवान भी आ जाए क्या भले सकाश दे आंखें फाड़ फाड़ के, लेकिन वो आराम से सोएंगे। बराबर ना? सो लो सो लो सो लो। देखो, चढ़ना जानता हो तो औरों को भी चढ़ावे। तो चढ़ाने वाला मिल गया कि नहीं? मिल गया। चढ़ना सिखा रहा है, मिल भी गया, लेकिन चढ़ना नहीं सिखा रहा है, सिखा नहीं पा रहा है। नहीं सिखा रहा का मतलब खुद भी सोता होगा, कुंभकर्ण बना होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं, अच्छा खूब, अभी तो बताया तरकीब, खूब बढ़िया बढ़िया खिला दो बना बना के, देखो सोता है कि नहीं सोता। बताया, चढ़ना जानता हो तो औरों को भी चढ़ावे। तो कोई एक परिवार बता दो दुनिया में जो चढ़ रहा हो। क्यों? कोई एक परिवार चढ़ रहा है कि नहीं? चढ़ाने वाला आ गया, राजयोग सिखाने वाला प्रैक्टिकल में आ गया। आ गया तो चढ़ा रहा है कि नहीं चढ़ा रहा है? हा? कि खुद ही सो रहा है? खुद नहीं सो रहा है, झूठ बोलते। जरूर खुद सो रहा होगा, तब दूसरों को नहीं चढ़ा पा रहा है। टाइम हो गया।